एक ऐसी रात थी जब बादशाह भी डर कर सो गए थे, औलिया भी खामोश थे और फरिश्ते एक अजीब हुक्म के इंतजार में खड़े थे। आसमान की रोशनी हल्की पड़ गई, जमीन की सांस रुक सी गई और बस एक सवाल बाकी रह गया, हकीकी ताकत किसके हाथ में है। एक छोटी सी चीज थी, बस धातु का हल्का सा गोला, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि अगर वो किसी के उंगली में आ जाए तो हवाएं उसका हुक्म माने, छुपी हुई मखलूकात उसकी बात सुने और बादशाह उसके सामने झुकें। सदियों से लोग उसे ढूंढ रहे हैं, कोई उसे जादू समझता है, कोई इसे अल्लाह की निशानी। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जब वो चीज गुम हुई, उस रात किस दिल का इम्तिहान लिया गया था और किस सच्चाई ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या वो अमानत सच में वापस आएगी, या हम सब बस एक गलत तस्वुर के पीछे भाग रहे हैं? हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक पुरस्रार और खास अंगूठी के बारे में दास्तानें मशहूर हो गईं कि वो कहीं गुम हो गई है। लोग उसे दुनिया की सबसे रहस्यमंद चीजों में से एक समझते हैं। कहा जाता है कि जन्नत से आई हुई इसी अंगूठी की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात, जानवरों और बहुत सी दूसरी मखलूकात पर हुकूमत दी गई थी और वो हवाओं को भी अपने रब के इज़्न से हुक्म देते थे। यहूदियों और ईसाइयों की कुछ दीन किताबों और बातिनी व असातीरी स्रोतों में इस अंगूठी का जिक्र मिलता है, और अजीब बात यह है कि आज की एक मशहूर फिल्म में दिखाई गई ताकतवर अंगूठी का ख्याल भी कुछ हद तक इन्हीं कहानियों की याद दिलाता है। रिवायतों और अफसानों में बयान होता है कि जो भी इस अंगूठी का मालिक बन जाए वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता है। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर ये भी कह दिया कि पेशगोइयों के मुताबिक एक दिन ये अंगूठी ऐसे शख्स के हाथ लगेगी जिसकी ताकत का आज इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और वो इसे इंसानों पर गलबा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। हाल के दौर में भी तरह तरह की अफवाहें फैलती रहीं कि शायद वो अंगूठी मिल चुकी है, लेकिन अहम बात यह है कि कुरान करीम और सही हदीस में ऐसी किसी अंगूठी, उसके आज तक बाकी रहने या किसी आने वाले शख्स को मिलने का कोई तस्दीकशुदा जिक्र नहीं आता। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि असल बादशाही और तसल्लुत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। कोई धातु का टुकड़ा, कोई नक्श या ताबीज अपने आप किसी को पूरी दुनिया का मालिक नहीं बना सकता। हाँ, पुरानी किताबों और कौमों की दास्तानों में जो कुछ लिखा है, हम उसे एक कहानी के तौर पर सुन सकते हैं, लेकिन उसे अकीदा नहीं बना सकते। फिर भी इन अफसानों के पीछे जो हकीकत छुपी है, वो ये कि लोगों के दिल हमेशा से कुदरत की गैरमामूली निशानियों की तरफ खींचते रहे हैं, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपने आप में अल्लाह की कुदरत, इल्म और होशियारी की ऐसी दास्तान है जो किसी भी खजाने या अंगूठी से कहीं ज्यादा पुरस्रार है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को न सिर्फ उन 4 बादशाहों में शुमार फरमाया जिनके बारे में उलमा ने लिखा है कि उन्हें आलमी दर्जे की हुकूमत मिली, बल्कि उन्हें नबूवत से भी सरफराज किया। उनकी जिंदगी के मोजियात सुनने वाला दंग रह जाता है। वो जिन्नात पर हुकूमत करते थे और उन्हें अपने रब के हुक्म से अलग अलग कामों पर लगाते थे। वो परिंदों और जानवरों की ज़बान समझते और उनसे बात कर सकते थे, यहाँ तक कि हवाओं को भी उनके लिए मुसख्खर कर दिया गया, जैसा कि कुरान करीम में आया है। उनकी दौलत और खजाने इतने अजीम थे कि ज़मीन पर उसकी मिसाल पहले कभी न देखी गई। आज भी बहुत से लोग उनके पोशीदा खजानों और बैतुल मक़दिस के उस हैकल की तलाश में भटकते हैं जिसे वो अपनी कौमी निशानी समझते हैं। इन्हीं दास्तानों में अक्सर एक अंगूठी का तज़किरा आता है जिसे लोग दुनिया की बादशाहत का ज़रिया समझते रहे। कुछ दीनी इसराई रिवायतों में ये भी बयान हुआ है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी भी थी जो अल्लाह की तरफ से उन्हें एक खास तोहफे के तौर पर अता हुई थी।
कहा जाता है कि उस पर ये अल्फाज नक्श थे, बादशाही सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। ये बात अपने महनी के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि असल सल्तनत सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन खुद अंगूठी वाला किस्सा कुरान या सही हदीस से साबित नहीं बल्कि पुरानी किताबों और बयानात से मखूज है, इसलिए उसे हम बस एक इबरतनाक दास्तान की तरह सुन सकते हैं। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 1000 साल रही और फिर वो जन्नत की तरफ लौटा दिए गए। वक्त गुजरता गया, इंसानों की तादाद बढ़ी, बीलों में बंट गए और मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक खास मिशन के साथ भेजा कि ये अंगूठी अब एक और इंसान को अमानत के तौर पर दी जाएगी। रिवायतों में उसका नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लिखा गया है। इन बयानात में तसव्वुर ये पेश किया जाता है कि जैसे ये अंगूठी जन्नत से दूसरी मर्तबा ज़मीन पर उतारी गई और अल्लाह के नेक बंदों की पीढ़ियों में चलती रही, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह की नेमत और मदद का ताल्लुक किसी एक धातु के टुकड़े से नहीं बल्कि बंदे के ईमान, तौहीद और इताअत से होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस से ये बात वाज़ेह है कि बचपन में वो चरवाहे थे, अपने खानदान की बकरियों और भेड़ों की निगहदाश्त करते। फिर जवानी में उन्होंने फौज में शमूलियत इख्तियार की। उस ज़माने में बनी इसराइल का एक सख्त दुश्मन जालूत नाम का जंगजू था, जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। बाइबल की किताबों में उसे गोलियात कहा गया और कुछ बयानात में उसका कद बहुत ज्यादा बताया गया है। एक मार्के में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जो उस वक्त एक नौजवान सिपाही थे, जालूत को ललकारा और महज एक फेंकने वाली गुलेल के जरिए अल्लाह के हुक्म से उसे ढेर कर दिया। कुरान मजीद सूरह अल-बकरा आयत 251 में है कि उन्होंने उन्हें अल्लाह के इज़्न से शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें बादशाही और हिकमत अता की और जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह कुछ लोगों को कुछ से न रोके तो ज़मीन में फसाद फैल जाए, लेकिन अल्लाह सारे जहानों पर फज़ल फरमाने वाला है। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि जीत न हथियार की वजह से थी, न जिस्मानी कुव्वत से, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मदद से थी, और बादशाही और हिकमत भी उसी की तरफ से इनाम है। कुछ तारीख निगारों जैसे इमाम तबरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपनी तफसीरों में ये दास्तान बयान की है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बूढ़े हुए और उन्हें महसूस हुआ कि अपने बाद किसे जानशीन बनाए, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अपने बेटों को जमा करके उनसे कुछ सवालात पूछो, जो सही जवाब दे वही तुम्हारा जानशीन होगा और अंगूठी भी उसी को सौंपी जाएगी। सवालात ये बताए जाते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, सबसे बदसूरत क्या, सबसे सख्त क्या, सबसे मीठी क्या, और वो कौन सी चीज है जो दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाता है और जो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाता है। रिवायतों के मुताबिक कम उम्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिल और ईमान की तरफ मोड़ कर दिया, दिल ही को सबकी इस्लाह और बर्बादी का मरकज़ बताया। आगे की इसराइली रिवायतों में ये भी आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हर बेटे के नाम की लाठी एक कमरे में रखवाई और सुबह देखा कि सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी में शगुफे और पत्ते निकल आए हैं। और एक दूसरी कहानी में यहाँ तक दर्ज है कि हर सवाल के बाद एक चींटी ने आहिस्ता से सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब बताया। ये सब तफसीलात सही सनद से साबित नहीं, लेकिन इनका मफहूम ये सिखाता है कि असल काबिल एतबार चीज साफ दिल, सच्चा ईमान और इल्म है, और अल्लाह जब किसी को चुनता है तो छोटी उम्र, कमजोर जिस्म या लोगों की नज़र में मामूली होना उसके फजल में रुकावट नहीं बनता। आखिर में दास्तानों में ये बयान हुआ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वही अंगूठी अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कर दी। कुछ लोग उसे महरे सुलेमान कहते हैं और ये अकीदा भी मशहूर हुआ कि उस पर अल्लाह के एक मख्फी नाम का राज लिखा था, जिसे इसमें आज़म कहा जाता है,
और इसी से उन्हें जन्नात, हवाओं और जानवरों पर इख्तियार मिला। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने वाज़ेह किया कि इसमें आज़म और उसकी हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह और उसके चुनिंदा बंदों के पास है, और किसी खास नक्श या अंगूठी को मोतबर बनाकर उससे गैरमामूली तसलत मानना दुरुस्त नहीं। असल इख्तियार हमेशा अल्लाह ही का है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत भी उसी की दी हुई नेमत और उनकी दुआ का नतीजा थी, न कि किसी जादुई छल्ले का असर। इन्हीं रिवायतों में बताया जाता है कि उसी मख्फी नाम और अल्लाह ताला के इज़्न के सबब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अजीम ताकत अता की गई, यहाँ तक कि वो तारीख के सबसे बड़े हुक्मरानों में से एक बन गए, जो जिन्नात, जानवरों और हवाओं पर अपने रब के हुक्म से हुकूमत करते थे। कुछ दास्तानों में ये भी मिलता है कि जब वो किसी अहम हुक्म का इजहार करना चाहते तो ये अंगूठी पहन लेते और इसे अपनी बादशाहत की निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते। मुसलमानों में इसे कभी कभी खातिम सुलेमान कहा गया, जबकि यहूदी और ईसाई उसे सितारा दाऊद के नक्श से जोड़ते हैं। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे, बाद के दौर में यहूदियों ने उसी 6 कोनों वाले सितारे को अपनी कौमी शान और आज के इसराइली परचम का हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से आज बहुत से मुसलमान उलझन में पड़ जाते हैं और हर जगह इस निशान को देखकर सीधे तौर पर सिर्फ सियासत, फ्री मेसन या गैर इस्लामी ताकतों से जोड़ देते हैं, जबकि तारीखी हकीकत ये है कि उस्मानी दौर में यही 6 कोनों वाला सितारा बाजारों की दुकानों, बर्तनों, तलवारों, मस्जिदों की सजावट और यहाँ तक कि कब्रों के पत्थरों पर भी नक्श किया जाता रहा, और आज भी कई पुराने इस्लामी मकामात पर ये महज एक ज्योमेट्रिक डिजाइन के तौर पर देखा जा सकता है। अपनी जात में ये न नापाक है, न जादुई, असल एतबार इस बात का है कि दिल में उसके साथ कौन सा अकीदा जोड़ा जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये निशान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दीगर तमाम अंबिया की तरह मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस और मुहतरम हैं। आज भी बहुत से लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के तर्ज पर बनी हुई अंगूठियां बतौर जेवर पहनते हैं। शरई एतबार से अगर सिर्फ जेवर की नियत हो, कोई गैरशरी यकीन न रखा जाए, तो अंगूठी पहनना जायज़ है, लेकिन ये बात हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए कि ऐसे नक्श या शक्ल से पहनने वाले को कोई रूहानी या गैरमामूली ताकत हासिल नहीं होती। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मेरे सुलेमान की तरह अंगूठी पहनने से जिन्नात दूर रहते हैं या जादू का असर खत्म हो जाता है, मगर इस अकीदे की न तो कुरान से कोई दलील है, न सही हदीस से, इसलिए इसे मानना गुमराही के करीब है। हमारी हिफाजत की असल दीवार कुरान की तिलावत, अज़कार, नमाज और अल्लाह पर तवक्कुल है, न कि किसी चांदी या पीतल के छल्ले की शक्ल। हाँ, ये जरूर है कि गैर मुस्लिम दुनिया में जो फिल्में या अफसाने बनते हैं, जैसे मशहूर फिल्म में एक ऐसी अंगूठी का तस्वुर जो अपने मालिक को गैरमामूली ताकत देती है और उसे पूरी दुनिया पर गालिब कर देती है, वो बहुत हद तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ली गई इसराइली रिवायतों से मुतासिर हैं, हालांकि उनमें तौहीद और नबूवत की रूह निकालकर उसे महज जादुई ताकत की कहानी बना दिया जाता है। अब जरा वापस उस दौर की तरफ चलते हैं जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद इस दुनिया में तशरीफ लाए। तारीखनिगार लिखते हैं कि तकरीबन 3000 साल पहले गिज़ा के इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ। किसी को अंदाजा न था कि यही बच्चा कम उम्री में अपनी कौम पर हुकूमत करेगा और दुनिया के 4 अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होगा। लेकिन उसकी असल अजमत न उसकी ताजपोशी थी, न कम उम्री में मिली दौलत, बल्कि ये कि वो अल्लाह ताला का मुंतखब किया हुआ नबी था। जब उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने बेटे को बुलाकर कुछ अहम नसीहतें की, जिनका मजमुआ इस्लामी तालीमात से पूरी तरह हमाहंग है। लोगों से किसी चीज की उम्मीद न रखना, यही असल दौलत है। जो नेमतें अल्लाह ने दूसरों को दी हैं और तुम्हें नहीं दी, उनकी तमन्ना मत करना, यही दिल की मोहताजी की अलामत है। इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा आज तुम्हारे कल से बेहतर हो।
ऐसे आमाल और ऐसे अल्फाज से बचना जिन पर बाद में माजरत करनी पड़े, और जब गुस्सा आए तो उसी वक्त उस जगह से हट जाओ जहां खड़े हो, ताकि नफ्स के जोश में किसी पर जुल्म न हो जाए। कुछ ही अरसे बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को अलविदा कहा, बैतुल मक़दिस को फतह करके उसे अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया और बनी इसराइल को उनका सबसे रोशन दौर दिया। अब बारी थी उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो दीगर तमाम अंबिया की तरह अपनी कौम पर अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाले थे। रिवायतों में आता है कि वही अंगूठी जो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अमानत रही, अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सौंप दी गई। कहा गया कि उस पर अल्लाह ताला के एक खास नाम का राज नक्श था, जिसे लोग इसमें आज़म कहकर बयान करते हैं। हालांकि इसमें आज़म की हकीकत और उसकी तफसीलात के बारे में यकीनी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जो चीज़ कुरान से साबित है वो ये कि उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत न मिले। और अल्लाह ने हवाओं, जिन्नात और बहुत सी मखलूक को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। अंगूठी अगर थी भी तो बस एक ज़रिया और निशानी थी, असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की थी। मैदान जंग के हर कोने से परिंदे उड़कर खबरें लाते, इकाब ऊंचाई से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते, हुदहुद पैगाम पहुंचाता और दूसरे परिंदे लश्कर की आंख और कान बने रहते। दुश्मनों को यूं महसूस होता जैसे खुद आसमान उनके खिलाफ हो गया हो। ये मंजर वाकई बेमिसाल था। एक तरफ घोड़ों पर सवार इंसानी लश्कर, नजर न आने वाले जिन्न सिपाही, ऊपर गोल गोल घूमते परिंदे, जमीन पर शेरों की गरज और फ़ज़ा में शिकरों की परवाज़। बहुत से दुश्मन ये भी न समझ पाते कि वो किस ताकत का सामना कर रहे हैं। न पूरा लश्कर नजर आता, न उनके हथियार, बस नतीजा दिखता कि अल्लाह का नबी गालिब आ रहा है। बहुत से लोग जंग शुरू होने से पहले ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाते और सुलह की राह इख्तियार कर लेते। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने ज़माने की पूरी मालूम दुनिया पर गालिब हुकूमत दी। मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक बेशुमार बादशाह उन्हें खिराज अदा करते थे, लेकिन उनकी दौलत सिर्फ तुहात से नहीं आती थी। जिन्नात की फौज को उन्होंने समंदरों की गहराइयों में लगा रखा था। वो पानी के नीचे भी जिंदा रह सकते थे, इसलिए समंदर की तह से कीमती मोती निकाल कर लाते, जिनमें से एक मोती भी आम इंसान के लिए बेशुमार दौलत के बराबर होता। दूसरे जिन्नात पहाड़ों के अंदर सुरंगें खोदते, सोना और जवाहरात निकालते, चट्टानों को चीर कर सोने की रगें तलाशते, मादनी चीजों को पिघलाकर खालिस सोना बनाते और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते। रिवायतों में है कि सोना चांदी इतनी कसरत से जमा हो चुका था कि तरावट की कुतुब में लिखा गया कि उनकी कद्र आम पत्थरों की तरह रह गई थी। उनके महलों में सोने के बड़े बड़े देग थे और ऐसे हौज थे जो छोटे तालाबों जितने वसीय थे। दूसरी कौमों के बादशाह कीमती तहाइफ लेकर उनकी बारगाह में आते, जाहिर में तो वो उनकी हिकमत और नसीहत हासिल करने के खातिर आते, मगर दिलों में एक तमन्ना ये भी होती कि शायद इस अजीम दौलत में हमें भी कोई हिस्सा मिल जाए। इन्हीं दिनों का एक वाक़या कुरान करीम सूरह नमल में बहुत हसीन अंदाज में बयान करता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को जमा किया हुआ था, उनकी फौज में एक निहायत अहम परिंदा था जिसे हुदहुद कहा जाता था, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो तवील फासले तय करके जासूसी करे और लश्कर के लिए मालूमात इकट्ठी करे। वो दुश्मन के हालात का बारीक बीनी से मुशाहदा करता, फिर वापस आकर अपने कायद को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करता। उसका किरदार निहायत हसास था। एक दिन जब लश्कर तरतीब से सफबंद खड़ा था तो जानवरों और परिंदों ने महसूस किया कि हुदहुद मौजूद नहीं है। सरगोशियां शुरू हो गईं कि अभी सरदार आएंगे और देखेंगे कि हुदहुद गैरहाजिर है।
जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम करीब आए तो कुरान के लफ्जों में तफक्कद अलतैर यानी उन्होंने परिंदों का जायजा लिया और फौरन महसूस कर लिया कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा। उन्होंने फरमाया कि मैं जरूर देखूंगा कि वो सच का पैगाम लाया है या गाफिल होकर गैरहाजिर हुआ। अगर उसने वाज़ेह वजह न बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा या ज़ब्ह कर दूंगा। लेकिन असल हकीकत ये थी कि हुदहुद उस वक्त मलकाइस्बा के मुल्क में बहुत दूर जा चुका था। वो जैसे किसी अंदरूनी एहसास की रहनुमाई में तवील मसाफत तय करके वहां पहुंचा। उसे यकीन था कि वो कोई बड़ी खबर लेकर लौटेगा। शहर के ऊपर एक बुलंद दरख्त की चोटी पर बैठकर उसने नीचे नजर डाली। सड़कों, घरों, मोहल्लों और शहर के दरवाजों का बगौर मुशाहदा किया। जल्द ही उसकी नजर एक गैरमामूली मंजर पर पड़ी। लोग एक बड़े इज्तिमा की तैयारी कर रहे थे। हुदहुद ने पास मौजूद एक परिंदे से पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, मुझे बता इस शहर में क्या हो रहा है। उसने जवाब दिया, लोग अपनी मलका सबा को देखने जा रहे हैं। आज सूरज की पूजा की बड़ी रस्म है। ये सुनकर हुदहुद को यकीन हो गया कि उसका अंदाजा दुरुस्त था। उसने देखा कि पहले पहरेदार और सरदार जमा हुए, फिर सिपाही आए और आखिरकार खुद मलकाइस्बा नमूदार हुई, जो एक शानदार तख्त पर बैठी थी। फिर वो उतरी, अपने हाथ उठाए और सूरज के सामने सजदा किया। उसकी पूरी कौम ने भी उसकी पैरवी की और सूरज को सजदा करने लगी। हुदहुद ने ये सब कुछ गहरी तवज्जो के साथ देखा। उसे मालूम हो गया कि ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचना जरूरी है। उसने सोचा कि उसके आका इस पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे। वो फौरन दोबारा परवाज में आ गया और तवील सफर तय करता हुआ वापस उस मकाम तक पहुंचा जहां लश्कर जमा था। जब वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो अर्ज किया, मेरे आका, मैं आपके लिए एक ऐसी यकीनी खबर लेकर आया हूं जिससे आप अभी वाकिफ नहीं हैं। मैंने एक औरत को देखा जो एक कौम पर हुकूमत करती है। उसके पास हर तरह की नेमतें हैं और उसका तख्त बहुत अजीम है। लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह की इबादत नहीं करते। मैंने उन्हें सूरज को सजदा करते देखा। शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है। ये बात कुरान मजीद सूरह नमल आयत 23-24 में तफसील से नकल हुई है। अब वाज़ेह हो चुका था कि हुदहुद की गैरहाजिरी किसी गफलत की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीम दावती मिशन की बुनियाद पर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर फरमाया, हम जरूर देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उन तक पहुंचा दो, फिर देखना है कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने अल्लाह के नाम से शुरू करते हुए एक मुख्तसर मगर पुरअसर खत लिखा, जैसा कि कुरान में है। ये सुलेमान की तरफ से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। हुदहुद ने वो खत अपनी चोंच में लिया और बगैर आराम किए तवील परवास करके मुल्काइस्बा के शाही महल के इर्द गिर्द जा पहुंचा। बाग के अंदर उड़ते हुए उसने सबसे बड़ा कमरा देखा, जिसके साथ एक बालकनी थी, और अंदाजा हुआ कि यही मलका का कमरा होगा। वो खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। खत अभी भी उसकी चोंच में था। उसने छत की एक सजावट के पीछे छुपने का फैसला किया। वहां से उसने देखा कि मलका अपने बिस्तर पर आराम की हालत में है। सोचने लगा कि क्या अभी खत गिरा दूं या उसके मुकम्मल जागने का इंतजार करूं, कि अचानक खत उसकी चोंच से फिसला और सीधा मलका के बिस्तर पर आ गिरा। मलका ने आंखें खोलीं, अपने सामने खत देखा। घबराकर इधर-उधर नजर दौड़ाई, मगर कोई नजर न आया। उसने खौफजदा होकर खत खोला और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, ये सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला, बार बार मेहरबान है। मुझसे सरकशी मत करो और अल्लाह पर ईमान लाकर मेरे पास फरमाबरदार बनकर आ जाओ। ये अल्फाज सुनकर मलका बिल्कीस के दिल में हैरत और गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने मुहाफिजों को आवाज दी, कौन है जिसने मेरे कमरे में दाखिल होने की जुर्रत की? ये खत कौन लाया है? मुहाफिज हैरान रह गए।
सबने कसम खाकर कहा कि कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ। हम तलवारें हाथ में लिए आंखें खोले पहरा दे रहे थे, मगर किसी शख्स को आते जाते नहीं देखा। हुदहुद ऊपर दरार में छुपा सब कुछ सुन रहा था। बिल्किस ने बुलंद आवाज में कहा, फिर ये खत यहाँ आया कहाँ से? किसी के पास कोई जवाब न था। सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। उसने फौरन अपने दरबार का एक गैरमामूली इजलास बुलाया, जैसा कि कुरान में भी आता है। जब मशविरा शुरू हुआ तो बहुत से सरदार जंग के हक में बोलने लगे, मगर आखिरी फैसला मलका का था। उसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जतदार लोगों को ज़ील कर देते हैं। मुझे खतरा है कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए आइए हम अपने पैगामरसानों के जरिए उन्हें तहाइफ भेजें और देखें कि वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं। कौंसिल में किसी ने उसकी मुखालिफत न की, इसलिए उसकी तजवीज़ मंजूर कर ली गई। हुदहुद ने ये तमाम गुफ्तगू सुनी। इजलास खत्म हुआ तो वो उड़ गया। मुल्क के बेहतरीन कारीगरों को सोने और जवाहरात का खास तोहफा तैयार करने का हुक्म दिया गया। रानी ने सोचा कि इतना शक्तिशाली बादशाह शायद किसी बड़े तोहफे से नरम हो जाए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल किसी हद तक उसकी रहमत और नरमी पर मुनहसिर था। कारीगरों ने दिन रात मेहनत की, कीमती धाते और पत्थरों का इस्तेमाल किया। आखिरकार ये खुसूसी तोहफा तैयार हुआ तो बिल्किस उसे देखकर मुतमिन हो गई और अपने पैगामरसानों को तैयार होने का हुक्म दिया कि वो ये तोहफा लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाए। लेकिन उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले ही जान चुके थे कि उनकी कौंसिल में क्या कहा गया, क्योंकि हुदहुद ने सरहदों पर गश्त करते हुए तोहफा लाने वाले काफिले को देखा और वापस आकर सब कुछ बता दिया था। उन्होंने अपनी फौज को तैयार होने और मलका के पैगामरसानों के साथ मुलाकात के लिए सफबंद होने का हुक्म दिया। जब बिल्किस के पैगामरसूल पहुंचे तो अचानक उन्होंने अपने आप को एक जबरदस्त फौज के सामने खड़ा पाया। ये लश्कर सिर्फ इंसानों पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि शेर, हाथी, परिंदे और मुख्तलिफ जानवर भी फौज के साथ चल रहे थे, और हवाओं के जरिए उनका सफर तेज और पुरहेबत नजर आता था। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और मुंह खुला रह गया। ये एक शानदार और खौफनाक फौज थी जैसी उन्होंने कभी न देखी थी। जब वो आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और तोहफा पेश किया तो नतीजा उनकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स निकला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी के महंगे तहाइफ कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, क्या तुम मुझे माल से रजामंद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। अपना तोहफा वापस ले जाओ और लौट जाओ। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसी ताकत के साथ आऊंगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम अपने कासिदों के जरिए मलिका तक पहुंचाया था उसमें साफ तौर पर ये ताकीद थी कि अगर वो सरकशी पर अड़ी रही तो वो ऐसे लश्कर के साथ उसके खिलाफ आएंगे जिसके तसल्लुत का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और उसे उसके शहर से ज़लील व बेबस बनाकर निकाल देंगे। पैगामरसूलों ने इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ लिया। वो वापस अपनी सरजमीन की तरफ लौटे और रानी बिल्किस को सारा माजरा बता दिया। अब रानी के पास हकीकत में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल जाए और उनसे रूबरू मुलाकात करके हक व बातिल का फैसला अपने दिल से सुने। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ही शहर में एक मजलिस मुनाकिद की और दरबार में मौजूद लोगों से फरमाया कि मैं उम्मीद रखता हूं कि रानी खुद मुझसे मिलने आएगी, लेकिन उसके आने से पहले तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला सके? एक ताकतवर जिन्न, जिसे कुरान इफरीतुन मिनल जिन्न कहकर बयान करता है, आगे बढ़ा और अर्ज किया, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। इससे पहले कि आप अपनी नशिस्त से उठें, फिर एक दूसरा शख्स, अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, यानी जिसे किताब का कुछ खास इल्म अता हुआ था, बोला, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले आपके सामने हाजिर कर दूंगा। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निगाह फेर कर देखा,
मलिका सबा का तख्त उनके सामने मौजूद था। कुरान बताता है कि उन्होंने फौरन कहा, ये मेरे रब का फज़ल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, यानी वो इस अजीब मंजर को भी अपनी ज़ात की काबिलियत नहीं बल्कि रब की इनायत समझते थे। फिर उन्होंने हिकमत के साथ हुक्म दिया कि तख्त के डिजाइन में थोड़ी तब्दीली कर दी जाए ताकि जब मलिका आए तो उसके अंदर सोच और तदब्बुर की लौ भड़के। उधर जब बिल्कीस अपनी फौज और खादिमों के साथ सफर पर निकली तो रास्ते भर जो मंजर उसने देखे वो उसके पैगामर रसूलों की बातों की तस्दीक कर रहे थे। जितना वो बैतुल मक़दिस के करीब आती उसका गुरूर पिघलता जाता, दिल की धड़कन तेज होती, सांसें बोझिल लगती और उसे महसूस होने लगा कि ये सब किसी आम इंसान की तदबीर नहीं, इसके पीछे कोई आला रूहानी ताकत है। शहर में दाखिल होते होते उसका तकब्बुर और खुदपसंदी मीन में धंस चुकी थी और खौफ आहिस्ता आहिस्ता अकीदत में बदलने लगा। जल्द ही बिल्कीस उस शानदार महल में दाखिल हुई जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई कुदरत और जिन्नात की मदद से तामीर करवाया था। सोने के सुतून, जवाहरात से सजे दरवाजे, बेमिसाल कारीगरी, सब कुछ उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहा था। सबसे हैरान करने वाला मंजर महल का दाखिली दरवाजा और वो शफ़ाफ फर्श था जिसके नीचे पानी बह रहा था। दूर से ये पूरा हिस्सा गहरे तालाब जैसा नजर आता था। जब बिल्कीस वहां पहुंची तो उसे लगा कि ये पानी है। उसने अपने लिबास को उठाना चाहा ताकि भीगने से बचे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कपड़ा उठाने की जरूरत नहीं, ये तो साफ शफ़ाफ फर्श है, इस पर चलो। इस पर गुजरकर जब वो अंदर पहुंची तो उनके सामने वही तख्त था जो उसने अपने मुल्क में छोड़ा था, मगर उसके नक्शोनगार कुछ बदले हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त कुछ ऐसा ही है? उसने ध्यान से देखा, पहले तो कुछ कह न सकी, फिर एहतियात से बोली, ये तो मानो वही है। उसे यकीन हो चुका था कि ये वही तख्त है जो उसके आने से पहले यहाँ पहुँचा दिया गया और उसके डिजाइन में तब्दीली की गई। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और इल्मी करिश्मे का एक और सबूत था। बिल्कीस के दिल में अब अजमत और अकीदत का जज्बा पैदा हुआ। उसने गहराई से सोचना शुरू किया कि उसके मुल्क के अकीदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और कुरान के पेश किए हुए हक के मुकाबले में कितने कमजोर हैं। उसे समझ आ गया कि सूरज, जिसकी वो और उसकी कौम इबादत करते रहे, दरअसल कुछ नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक है और उसकी पूजा शैतान की तरफ से एक खूबसूरत फरेब थी। उसके दिल में सूरज की चमक मद्धम पड़ गई और अल्लाह की तौहीद का नया नूर पैदा होने लगा। कुरान मजीद सूरह नमल में बयान करता है कि उसने खुलकर एतराफ किया, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह के लिए, जो सारे जहानों का रब है, मुसलमान हो गई। कुछ रिवायतों में है कि बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस के दरमियान निकाह भी हुआ और सबा की कौम उनकी पैरवी में तौहीद की तरफ लौट आई। हालांकि इन तफसीलात पर उल्मा के दरमियान इख्तिलाफ है और कुरान ने सिर्फ उसके इस्लाम लाने को साफ तौर पर बयान किया है। जो बात यकीनी है वो ये कि उस दावत के नतीजे में सबा के बहुत से लोग शिर्क छोड़कर सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी मोअजिज़ों से भरपूर थी। एक मर्तबा जब वो अपनी फौज के साथ सफर कर रहे थे तो वो चींटियों की वादी के करीब पहुंचे, जैसा कि कुरान में है। एक छोटी सी चींटी ने अपनी कौम से कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें कुचल डालें और उन्हें एहसास भी न हो। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अपने रब का शुक्र अदा करते हुए दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी सारी सल्तनत आर्जी है। इस दुनिया की जिंदगी महदूद है,
जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का अज़्र और तौहीद पर कायम रहना दायमी है। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी जिंदगी दी जो मौजज़ात और जलाल से भरपूर थी। वो नबी भी थे और बादशाह भी। लेकिन जब उनकी जिंदगी का इख्तिताम आया तो अल्लाह ने उनकी मौत को भी एक अजीब निशानी बना दिया। कुरान करीम सूरह सबा आयत 14 में बयान करता है कि जब हमने सुलेमान पर मौत करार दी तो जन्नात को उनकी मौत का इल्म न हो सका, यहाँ तक कि धरती के एक कीड़े ने उनकी लाठी को खा डाला। फिर जब वो गिर पड़े तो जन्नात को मालूम हुआ कि अगर वो गैब जानते होते तो इस ज़लील करने वाले काम में न लगे रहते। तफसीरों में इस पर तफसील आती है कि वो अपने आसा पर टेक लगाए खड़े थे। जन्नात उनके सामने सख्त मेहनत कर रहे थे। उसी हाल में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह कुब्ज़ की, मगर जिस्म आसा के सहारे खड़ा रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सब ये समझते रहे कि वो जिंदा हैं, इसलिए कोई काम छोड़ने की हिम्मत न हुई। आखिरकार जब एक नन्हे कीड़े ने उनकी लाठी को अंदर से चाटना शुरू किया, लकड़ी खोखली होकर सड़ गई, वो टूट पड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। तब सबको मालूम हुआ कि वो काफी अरसे से दुनिया से जा चुके हैं। इससे दो बातें साफ हो गईं। पहली ये कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, न जन्नात के पास, न किसी इंसान के पास, जब तक वो अल्लाह उन्हें न बताए। और दूसरी ये कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो इतनी बड़ी सल्तनत भी एक छोटे से कीड़े के सामने गिर जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी थे जिनको अल्लाह ने हवाओं और जिन्नों पर इस दर्जे का तसल्लुत दिया। उनकी दुआ के मुताबिक उनके बाद किसी को ऐसी हुकूमत न मिली और न मिलेगी। जहां तक अंगूठी के गुम हो जाने, आज तक उसका कहीं न कहीं मौजूद होने या किसी मुस्तकबिल के शख्स को मिलने की बातें हैं, तो ये तमाम बातें दीनी इसराइली रिवायतों और तारीखी अटकलों में मिलती हैं। कुरान करीम और सही हदीस में अंगूठी के बाकी रहने या किसी और को मुंतकिल होने का कोई यकीनी बयान नहीं। कुछ कौमें बाद में फिर से जादू, कबाला और गैरशरीय इल्मों की तरफ लौट गईं। उन किताबों को खोदकर निकालने लगीं जिन्हें मन्ना किया गया था। और बैतुल-मक़दिस पर भी तारीख के दौरान कई हमले हुए, जैसे बाबिल के बादशाह नबूकदनसर का हमला, जिसने शहर को तबाह कर दिया। ये सब बातें तारीख की किताबों में मिलती हैं, लेकिन हमारी हिदायत के लिए जो असल किस्सा अहम है वो वही है जिसे कुरान ने बयान किया कि कैसे एक नबी बादशाह ने तौहीद, इल्म, अदल और शुक्र के साथ ऐसी हुकूमत चलाई जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। मस्जिद अल-अक्सा, जिसे कभी बैतुल-मक़दिस कहा जाता था, सदियों में कई बार तबाह और दोबारा तामीर हुई और आखिरकार उसने वही नाम और शान पाई जो आज मुसलमानों के दिलों में है। ये पूरी दास्तान खास तौर पर उसका वो हिस्सा जो हमारे शरीफ कुरान में आया है, इल्म की अजमत, उल्मा की इज्जत और इस हकीकत की निशानदेही करती है कि इल्म अल्लाह की एक अजीम नेमत है, नेमत जिसे हासिल करना, उस पर अमल करना और उसका शुक्र अदा करना हम सब पर जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों पर चलने की तौफीक दे। हमारे दिलों में तौहीद का नूर, जुबान पर उसका जिक्र और अमल में उसका शुक्र पैदा करे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।